नमस्कार दोस्तों, जनशासन बुलेटिन में आपका स्वागत है। और एक मुद्दा जो एकदम से उभर कर सामने आया है, ग्राम पंचायतों में फंड के घोटाले को लेकर आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है, आरोप लगाने वाले लोगों का भी कहना है कि ग्राम पंचायत में प्रधानों के आने से पहले, शपथ लेने से पहले, विकास कार्यों को कराने से पहले कुछ जो है फंड निकाला गया, और वो अगर निकाला गया तो उसकी जानकारी किसको है, वो खर्च कहाँ हुआ है, किस तरीके से उसको खर्च किया गया, ये ऐसे कुछ आरोप हैं लग रहे हैं। आज सिसोना के ग्राम पंचायत के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो फंड कैसे निकाला गया, कहाँ खर्च हुआ, ग्राम पंचायतों में जो खर्च हुआ है वो उसके आरोप क्यों लग रहे हैं अगर वो खर्च हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और जो सामने निकल कर आएंगी वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रिंकू जी, आप एक ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, ग्राम पंचायत को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से जो है राजनीति में। लेकिन अभी जो एकदम से एक मुद्दा उभर के आया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत है, लगभग हर ग्राम पंचायत से कुछ पैसा निकाला गया है और उसका मिसयूज हुआ है। देखिए, मैं पहले सब आप लोगों के संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि प्रधान सौभाग्य से यहाँ मेरी माता जी हैं। ये है कि उनकी अनुपस्थिति में कि वो क्षेत्र में जब नहीं जा पाती हैं तो सारी चीज़ें हमें लोग देखते हैं। दूसरा, जो सलीम जी आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका कोई ज़्यादा घुमा फिरा के उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। मैं इसका बहुत साफ़ सुथरा उत्तर दूंगा। देखिए, अभी आपने दो चीज़ें कही हैं। आपने कहा कि पैसे का दुरुपयोग हुआ है, तो ये तो गलत है। हम ये कह सकते हैं कि पैसे का दुरुपयोग होने की संभावना है, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ जांच अभी चल रही है उसके विषय में मैं या कोई दूसरा व्यक्ति अपनी राय दे दे, वो भी उचित नहीं है। अभी जैसे हमारे गांव को आप ले लीजिए, जब जो पूर्ववर्ती प्रधान जी थे उनका कार्यकाल संपूर्ण हो जाने के पश्चात प्रशासक नियुक्त हो गए। उस समय में काम भी हुआ है, जैसे कायाकल्प, जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं उनमें कायाकल्प का बहुत अच्छा काम हुआ है। जो हमारे शौचालय थे, सामुदायिक शौचालय, उनमें काम हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ सलीम जी कि अगर प्रशासक को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं था तो फिर खातों को संचालित करने का अधिकार ही सरकार के द्वारा सचिवों को क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया ताकि विकास की गति ग्रामों के अंदर मंद ना हो। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, दिन प्रतिदिन, मिनट दर मिनट उनके मन और मस्तिष्क में एकमात्र लक्ष्य यही है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश को स्मार्ट उत्तर प्रदेश बनाया जाए। और प्रदेशों के तुलनात्मक आज हमारा प्रदेश कई गुना आगे खड़ा है। वह सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने पंचायत की सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्म स्तर, ग्राम पंचायत के स्तर को भी सुदृढ़ करने का काम किया है। 6 माह का अंतराल बहुत होता है सलीम जी। 6 माह अगर गांव के अंदर पैसे का व्यय नहीं होगा, सरकारी पैसे का व्यय नहीं होगा, तो विकास के कामों को फिर कैसे हम लोग संपूर्ण कर पाएंगे? कुछ कार्य ऐसे भी थे जो होने प्रस्तावित थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे। अब जैसे पेयजल की समस्या को आप लीजिए, ऐसे समय में प्रशासक नियुक्त हुए कि जब गर्मियां हमारे सर पर आने वाली थी, उसी के लिए पहले से लोगों ने पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उसके व्यापक प्रबंध किए। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये बात मैं एक आम नागरिक की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि पंचायत की राजनीति को, वैसे तो आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों ने जो देश की सर्वोत्तम पंचायत है उसकी भी मान प्रतिष्ठा को ठेस लगाने का कार्य किया। अभी सत्र चल रहा था, उस सत्र में माननीय अध्यक्ष की कुर्सी तक वो लोग वेल में पहुंच गए सांसद। जिस प्रकार विपक्ष ने वहां लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया है, इसी प्रकार कहीं ना कहीं हमारे भी कुछ साथी राजनीति से प्रेरित होकर कि वो पैसा खर्च क्यों हुआ, यह प्रश्न बार बार इंगित कर रहे हैं। चीज़ ये है कि हर बात में अभी अपनी बात पूरी कर दूं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पैसा खर्च क्यों हुआ, महत्वपूर्ण सलीम जी ये है कि पैसा खर्च कहाँ हुआ। वो चीज आप देखिए, अगर किसी सचिव महोदय या महोदया ने व्यय ना करके अपव्यय किया है
तो उसके विषय में हम लोग प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन हमें ये भी पूछने का अधिकार है कि आप लोगों ने पैसा कहाँ पर खर्च किया है। ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पैसा क्यों खर्च किया है। अगर पैसा खर्च करने का अधिकार सचिव और प्रशासक को नहीं था तो ये माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को व्यवस्था देनी चाहिए थी कि आप प्रशासक रहेंगे लेकिन खातों के संचालन का दायित्व आपका नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आपका कहना है कि जो पैसा निकाला गया है सचिवों और प्रशासक के द्वारा वो ग्राम पंचायतों में खर्च किया गया है। देखिए, इस विषय में आपको बहुत बेहतर जांच अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन मेरे कहने का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो यही है। इसी दिशा में कहना चाहता हूं कि सचिवों को लेकर के, क्योंकि चाहे प्रशासन के लोग हों, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें विधायिका जिससे हम लोग आते हैं, कार्यपालिका जिससे सचिव लोग आते हैं, माननीय न्यायपालिका और चौथा स्तंभ सलीम जी आप लोग भी हैं। हम चारों को मिलकर के लोकतंत्र को सशक्त करने का कार्य करना है। हमें अपने किसी साथी सहयोगी पर जब तक हमारे पास उचित साक्ष्य ना हो तब तक ये हम कैसे कह सकते हैं कि आपने ये पैसा गलत खर्च कर दिया। टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना है, क्योंकि गांव तभी विकास के पथ पर आगे जाएगा जब प्रधान और सचिवों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक होगा। विधायिका कार्यपालिका साथ मिलकर काम करेंगी। जिन लोगों ने अपव्यय किया है, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनको दंड मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने अपव्यय नहीं किया उन लोगों को हमें इस श्रेणी में लाकर नहीं खड़ा करना चाहिए। एक बड़ा अमाउंट जो है निकाला गया है ग्राम पंचायतों से, क्योंकि ये किसी ग्राम पंचायत से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक ये संख्या पहुंची है कि ग्राम पंचायतों से पैसा निकाल लिया गया है। और वो कहाँ व्यय हुआ, कैसे खर्च किया है, किन किन कामों में खर्च किया, इसकी जांच भी हो रही है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों में जांच अधिकारी जो है मौजूद है। देखिए, ऐसा है, जनसंख्या के आधार पर पैसा अवमुक्त किया जाता है विकास कार्यों के लिए। अब सिसौना ग्राम पंचायत की जितनी जनसंख्या होगी उसी के सापेक्ष में, उसी के अनुपात में, आपके प्रधान बनने से पहले माताजी के ग्राम पंचायत में और उन जो पहले प्रधान थे उनके बस्ता बंद होने के बाद कितना पैसा खर्च हुआ है? अब मैं पहले आपको मैं पहला जो अपना जवाब दे रहा था वो आपके लिए बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो उसी के परिवेश में है। जो ग्राम पंचायत, जितनी बड़ी ग्राम पंचायत है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर शासन के द्वारा पैसा अवमुक्त किया जाता है। अगर सिसौना में 15वें वित्त के अंतर्गत सपोज कीजिए, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए अवमुक्त हुए हैं, तो वहीं हमारा सीमावर्ती गांव है बागोवाली, वहाँ जनसंख्या सिसौना से 3 गुना है। वहाँ वही राज्य वित्त के पैसे की किस्त बढ़कर के 3-4 गुना हो जाएगी। वहाँ यही पैसा 50 लाख आएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सिसौना की जनसंख्या के लिए 10 लाख पर्याप्त हैं खर्च के लिए, 6 महीने उनमें काम चल जाएगा। बागोवाली को हर हालत में 50 लाख से ऊपर चाहिए, ऐसे ही है। उसी चीज को यहाँ जोड़ता हूँ कि जो बड़ी गांव पंचायत है उनमें बड़ा अमाउंट आया है। अगर बड़ा अमाउंट आया है तो वहाँ पर काम करने का जो क्षेत्र है वो भी बड़ा है, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं वहाँ खर्च हुआ है। और मैं फिर उसी चीज को कह रहा हूँ, अगर अपव्यय कहीं हुआ है तो उसके विषय में जो दोषी होंगे उन पर निश्चित रूप से यथोचित न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल मेरा था, वो उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि ग्राम पंचायत सिसौना में कितना पैसा आया उस दौरान? देखिए, गांव पंचायत सिसौना में लगभग 13 से 14 लाख रुपए थे और लगभग 8-9 लाख रुपए ऐसे हैं जो खर्च नहीं हुए थे। 7-8 लाख रुपए का कार्य ऐसा था जहां सचिव महोदय को लगा कि यहाँ खर्च होना चाहिए और प्रशासक महोदय को लगा, जैसे ही माताजी प्रधान निर्वाचित हुई तो 4-5 दिन के पश्चात माताजी ने जहाँ जहाँ वो पैसा लगा था वहाँ वहाँ भ्रमण किया और हम लोगों ने उन्हें बधाई दी। क्या पाया आपने कि पैसा खर्च हुआ? हाँ, पैसा बिल्कुल सही स्तर पर खर्च किया है। देखिए, हमारे यहाँ जो मिशन कायाकल्प था बेसिक शिक्षा विभाग का, उसके अंतर्गत स्कूलों के अंदर जो फर्श थे वहाँ टाइल्स लगी हैं। शौचालय, जो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शौचालय घर घर में हो, अच्छा हो, साफ हो, स्वच्छ हो। स्वच्छता अभियान को कंसिडर करते हुए शौचालय की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ मैंने पाई
पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे यहाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे तो दीवारों के ऊपर भी टाइल्स लगी हुई थी, क्योंकि साफ सफाई जब आदमी बाहर से आता है तो एक संदेश लेकर के जाता है। तो फिर हमने अपने स्तर से जो हमारे अधिकारी थे, चाहे वो सचिव महोदया रही हों, चाहे एडीओ साहब रहे हों, हमने उन्हें बधाई दी और साधुवाद दिया कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। तो अब भाई मैं तो जैसा देख पा रहा हूँ कि जैसा मेरे गांव में है तो वहाँ तो कोई अपव्यय नहीं था। चलिए, ये तो आपके गांव की स्थिति है, आपके गांव की बात है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या ग्राम पंचायतों में घोटाला हुआ है? देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि इसके विषय में श्री जिलाधिकारी महोदय जो हैं हमारे सीबी सिंह जी, उनके स्तर से जांच की जा रही है। जो जांच होगी, मैं अपनी गांव पंचायत का बता सकता हूं, मैं दूसरी गांव पंचायत का क्या बता सकता हूं, लेकिन ये चीज बिल्कुल सर्टेन है, ये तय बात है कि जैसे हमें लगता है कि 50 लाख रुपए आए थे और चले गए, जनसंख्या के अनुपात में वह 50 लाख रुपए कहीं ना कहीं तो खर्च हुए हैं। अगर इतना बड़ा घोटाला, ये सिर्फ विपक्ष की साजिश है कहीं ना कहीं कि वो सब लोगों को, हाँ हमारे मंत्री हैं आदरणीय संजीव बालियान जी, उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र लिख करके उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि जिन गांव पंचायतों के अंदर से बड़ी धनराशि का आहरण हुआ है उन ग्राम पंचायतों की जांच करा ली जाए। और बहुत ही उनका स्वस्थ उद्देश्य इस विषय को लेकर के है, ये नहीं है कि प्रधानों की या सचिवों की निष्ठा पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ एक मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए कि विकास का पैसा कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज का भी हमें पर्यवेक्षण करना पड़ता है। उसी के अंतर्गत पत्र लिखा गया है। तो संदेह तो मंत्री जी को भी है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए पत्र लिखा है। ये नहीं है मंत्री जी को, मंत्री जी को कुछ लोगों ने इस विषय में सूचित किया, तो लोगों की शंका को दूर करने के लिए पत्र व्यवहार किया गया है। बाकी तो जब आप कह रहे हैं कि मंत्री जी को शंका है, हो सकता है आपकी मंत्री जी से बात हुई हो, लेकिन मेरे भी उनसे व्यक्तिगत संबंध हैं। लोगों की शंका का निवारण करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये पुरानी सरकार नहीं है सलीम जी, जहां जनप्रतिनिधि सुनवाई करते ही नहीं थे आम आदमी की। आम व्यक्ति ने हमारे से आके कहा कि मेरी गांव पंचायत में घोटाला हुआ है, उसकी शंका के निवारण हेतु पत्र व्यवहार किया गया है। जो चीजें होंगी, दूध का दूध, पानी का पानी आप लोगों के सामने आएगा। बिल्कुल। रिंकू जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सलीम राव मेरे सहयोगी इरशाद के साथ देखते रहिए जनशासन बुलेटिन।